एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि सभी धर्मों के लिए एक समान एक कानून हो। और ये हास्यास्पद है कि विश्व का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र इसी में फेल साबित हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करना मोदी सरकार के मैनिफेस्टो का एक बड़ा हिस्सा था। अपने चुनावी वादों में शामिल धारा 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर जैसे बड़े व विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने के बाद विपक्ष सहित देश की जनता की निगाहें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर अटकी हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने की कवायद अंग्रेजों के समय से ही शुरू हो गई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर भी इसे लागू करने के पक्ष में थे, मगर कुछ मुसलमानों ने इस बदलाव का विरोध किया। मुसलमानों को खफा ना कर देने के लिए अंग्रेजों ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया और धर्मनिरपेक्षता का सारा दारोमदार हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म पर आ टिका, जबकि मुसलमान और ईसाई इससे बचते रहे और अपनी शरीयत के अनुसार जीवन यापन करते रहे। आज आप आसान शब्दों में समझिए कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। शादी, तलाक, जायदाद से जुड़े मामलों पर इस कानून के तहत सिर्फ एक कानून होगा जो सभी को मानना होगा। फिलहाल देश में मुसलमान, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने कानून हैं, तो हिंदू सिविल लॉ के अपने कानून हैं जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध को अपने अंतर्गत लेता है। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा, यानी कि मुसलमानों को भी 3 शादियां करने और पत्नी को महज 3 बार तलाक बोल के रिश्ता खत्म कर देने वाली परंपरा खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू हो जाएंगे। लेकिन जब जब सिविल कोड को लेकर बहस छिड़ी है, सभी विपक्षियों ने एक स्वर में सरकार पे ये आरोप लगाया कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है। देश के एक वर्ग को उसकी आधी जानकारी देकर इस कानून के खिलाफ भड़का दिया जाता है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर क्यों जरूरी है, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो अलग अलग धर्मों के कानून से कोर्ट पर बोझ पड़ता है। कॉमन सिविल लॉ आने के बाद सालों से लंबित मामलों पर तुरंत ही निपटारा किया जा सकेगा। यदि कानून एक होगा तो देश में एकता बढ़ेगी और देश निर्विवाद विकास करेगा। मुस्लिम ख्वातीनों को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी। 3 तलाक, 4 शादियां खत्म हो जाएंगी। यदि एक समान कानून आया तो वोट बैंक की राजनीति और ध्रुवीकरण की राजनीति पर लगाम लग जाएगा। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो ये जरूरी है कि धर्म को कानून के बीच न लाया जाए। लेकिन यह कुछ विरोधाभास भी देखने को मिलने लगा है कि इससे लोगों के धार्मिक अधिकार ही छिन जाएंगे। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है और साथ ही ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है, यानी कि इस कानून को लागू करना न करना पूरा सरकार पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 25 और 29 में किसी भी समुदाय वर्ग को धार्मिक आजादी देने की बात कही गई है। तो यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो सभी सिर्फ एक समान कानून के दायरे में आएंगे, ना कि उनके धार्मिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। लेकिन ये कानून लागू कैसे होगा, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जो इस कानून को लागू किए हुए है। इसके अलावा भारत का पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इस कानून को मानते हैं, जबकि मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, इजिप्ट जैसे राष्ट्रों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड माना जाता है। तो आखिर भारत में क्यों नहीं? उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब
हमें जल्द ही सरकार देगी।